हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे आईपीसी के नेसेसिटी के बारे में, जो कि आता है सेक्शन 81 में, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को नोट्स क्लियर हो रहे होंगे, और नहीं भी हो रहे हैं तो ये नोट्स इंस्टाग्राम पे अपलोडेड हैं केराज एकेडमी, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो इसमें देखना है हमें इंग्रेडिएंट क्या है। तो बेसिकली है क्या नेसेसिटी। देखो, नेसेसिटी ये चीज़ है कि जब एक हार्म को बचाने के लिए, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे एक हार्म हो रहा है, उस हार्म को बचाने के लिए कोई और हार्म हो जाए तो उसको नेसेसिटी, मतलब ज़रूरी था, ऐसे नहीं करते तो ये हो जाता, ये नहीं करते तो ये हो जाता, ऐसे, ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, तो कि बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, ठीक है, गुड फेथ में होना चाहिए। और तीसरी बात, टू प्रिवेंट पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को बचाने के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। नेसेसिटी वाया डिफेंस, तो ये डिफेंस क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उस काम को नहीं करते, नेसेसिटी में जो काम हुआ है अगर वो नहीं करते तो एक बहुत बड़ा हार्म आने वाला था, ठीक है। तो अगर वो नहीं करते तो कुछ और हो जाता। फिर आता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। अब देखो, ये विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन उन्होंने बोल दिया, पर इसका मतलब क्या होने वाला है। सो इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग कैन इन नो सर्कमस्टेंसेस बी जस्टिफाइड। अब देखो, जो क्रिमिनल इंटेंशन है, ठीक है, इंटेंशनली किसी ने रॉन्ग किया है तो वो तो जस्टिफाई होगा नहीं। इफ़ अ पर्सन कॉज हार्म टू अनदर पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, तो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है लेकिन उसे ये पता है कि हार्म कर सकती है, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नहीं है एक्चुअली, वो केस लॉ ही है। तो एक छोटी लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, तो जो उसका गायनोकोलॉजिस्ट था उसे पता था कि ये छोटी है और ये इसकी डेथ हो सकती है, तो वो उसका जो है ऑपरेशन कर देता है। तो अब डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन से इसकी जान जा सकती है लड़की की, ठीक है। अगर वो लड़की उस टाइम मर गई तो ये डिफेंस माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो गुड फेथ में हुआ, ठीक है। अब देखो, जो ए है, एक इलस्ट्रेशन इसका है, जो ए है वो देखता है कि बी को टाइगर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो वो अपनी गन से शूट करता है टाइगर को, लेकिन उसे ये पता है कि जो टाइगर है और जो ए है, मतलब ए और जो बी है, ये दोनों इतने पास हैं कि किसी को भी गोली लग सकती है। अब देखो, लड़ाई हो रही होती, मूवी में देखा होगा ना, कोई भी इधर घूम के इधर आ जाता है ना, तो किसी को भी लग सकती है गोली। तो अगर ऐसे टाइम पे उसको गोली लग गई बी को और टाइगर की जगह, तो ये डिफेंस माना जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। तो ये केसेस हैं जहाँ पे नेसेसिटी प्लीडेड हो सकती है। पहला सेल्फ डिफेंस, फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ हार्म, एंड द थर्ड वन इज चॉइस ऑफ एविल इफेक्टिंग पर्सन अदर्स देन एक्यूज्ड। तो इसका सबसे मेन केस लॉ, जो नाम रट लेना बिल्कुल, आर वर्सेस डेडली एंड स्टेफनी, ठीक है। तो क्या होता है, समुद्र पे जो 3 लोग थे, ठीक है, समुद्र पे 3 लोग थे जहाज़ में, वो काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे। अब इतने दिनों से फंस गए तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तो उनमें से जो 2 इंसान थे, जो डडली और स्टेफन थे, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो नाम दिख रहा है ना, रिचर्ड, इसको मारने के बाद इसका फ्लैश खाया उन्होंने 4 दिन तक। तो ये नेसेसिटी में नहीं आएगा, क्योंकि किसी को मारने का हक नहीं दिया। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 मर रहे थे, इससे बढ़िया एक ही मर गया। नहीं नहीं, ये नेसेसिटी में नहीं आएगा। फिर आता है दूसरा केस, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस होम्स। तो इसमें भी क्या है, नेसेसिटी वो जहाज़ वाला ही केस है ये, एक मतलब दूसरा है कि लॉन्ग बोट पे जो कंटेनिंग थे, पैसेंजर थी उसमें काफ़ी सारे, और मेंबर क्रूज थे, ठीक है। तो उसमें क्या किया, टू प्रिवेंट द बोट फ्रॉम बीइंग स्वाम्ड मेंबर ऑफ द क्रू थ्रू सम पैसेंजर ओवरबोर्ड। तो ये क्या किया उन्होंने, नेसेसिटी में किया, ठीक है। और ये आर वर्सेस बॉन्ड केस वही है जो मैंने आपको बेबी का बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये वही वाला केस है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो, और अनलाइक करें अगर ना पसंद आया हो तो, और शेयर वगैरह कर दें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।